नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टॉक न्यूज। ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन। आज हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चुकी है। जहां देखो वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। कुछ आंकड़े आपको बताता हूं, ये देश के लाखों आंकड़ों में से चंद आंकड़े हैं। हरियाणा के मंत्री ने अभी अभी दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी मेडिकल ऑक्सीजन चुरा ली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप किसी भी तरह से मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, चाहे कहीं से चुराइए, उधार लीजिए या कहीं से मंगाइए। इसके अलावा लखनऊ की एक घटना सामने आई जहां पर अपने मरीज के लिए कुछ लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन की जो गाड़ी थी उसको हाईजैक कर लिया। तो इस तरह से ये कुछ केवल चंद घटनाएं हैं। इस तरह से पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर देश में कितनी मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, कितनी खपत होती है, कितनी एक्सपोर्ट होती है और आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज देश में मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी भारी शॉर्टेज है। किस कारण से मरीजों तक मेडिकल ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हमारे देश में दो तरह की ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। एक होती है मेडिकल ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है उन लोगों को जिनको सांस की कोई समस्या है या जिन्हें फेफड़ों में दिक्कत होती है। दूसरी होती है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। उसमें ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 3 क्वार्टर यानी 9 महीनों में केंद्र सरकार ने 9,294 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी। इसके पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने इसकी आधी यानी 4,502 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की थी। अचानक ये एक्सपोर्ट बढ़कर अगले वित्तीय वर्ष में दोगुना क्यों हो गया? क्योंकि अन्य जैसे ही विश्व भर में कोरोना महामारी आई, हर देश को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होने लगी। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 9,294 मीट्रिक टन में 8,000 से भी ज्यादा एक्सपोर्ट हमने बांग्लादेश को किया। कुछ मात्रा नेपाल में गई, कुछ मात्रा भूटान में गई, क्योंकि वहां पर भी कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन की जरूरत अचानक बढ़ गई थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने जो है ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया। आज यदि मैं 18 अप्रैल के डाटा की बात करूं तो भारत में एक दिन में 4,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पिछले बार जब कोरोना का पीक आया था 18 सितंबर को, तब देश भर में केवल 3,100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी देश के अंदर। परंतु आज 18 अप्रैल को जब कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब यह बढ़कर 4,300 मीट्रिक टन हो गया है और यह डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण यह है कि डे बाय डे महामारी फैल रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है। तो ये जो 4,300 है ये डे बाय डे बढ़ रहा है। किसी दिन 4,400 हो जाएगा, फिर 4,500 हो जाएगा। इस तरह से डे बाय डे की हमारी जो नीड है मेडिकल ऑक्सीजन की, वो बढ़ती जा रही है। अब भारत में कुल 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक दिन में प्रोड्यूस होती है, यानी 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक दिन में भारत में प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज हम मेडिकल ऑक्सीजन में भी करते हैं और जिसका यूज हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में भी करते हैं। परंतु जिस तरह से मेडिकल ऑक्सीजन की खपत देश भर में बढ़ रही है, मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कारण केंद्र सरकार ने अब 22 अप्रैल से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो होती है, जो इंडस्ट्री को जाती है, उस पर रोक लगा दी है और केवल कंपनियों को यह कहा है कि आप केवल मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिए, ताकि हमारे देश में जो मरीज हैं उनको इसकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। हम ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार या जो अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं देश भर की, वो किस तरह से हमारी सहायता कर रही हैं, कितने मीट्रिक टन वो उत्पादन कर रही हैं ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का, और किस तरह से वो सहायता कर रही हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में आज ये महामारी के हालात ये हैं कि देश के गांव-गांव में संक्रमण पहुंच चुका है। लोगों को केवल एक समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, मृत्यु सबसे ज्यादा केवल एक कारण से हो रही है, वो है ऑक्सीजन ना मिल पाना। जो गांव के दूर दराज क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो थोड़ा सा जो एक छोटे शहर कस्बों में जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। परंतु सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के बाद, इतनी ऑक्सीजन होने के बाद, जो कि भारत की प्रतिदिन की क्षमता की खपत को आराम से पूरा कर सकता है, उसके बाद क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सही समय पर पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से मरीज मर रहे हैं। ऑक्सीजन इतनी दूर तक पहुंचा पाना एक बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को
सप्लाई करने के लिए एक विशेष तरह के कंटेनर्स की आवश्यकता पड़ती है और उसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, तभी जाके ऑक्सीजन वहां तक पहुंच पाएगी और वो खराब नहीं होगी। पहले अस्पताल 3 दिन का स्टॉक अपने पास रखा करते थे ऑक्सीजन का, ताकि जब ऑक्सीजन की कमी पड़े तो हम 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन मंगा लें। परंतु अब हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है मरीजों के बीच कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है अस्पतालों के पास वो 1 दिन बची है, कुछ कुछ अस्पतालों में तो कुछ घंटे तक की बची है। इस कारण हमारे देश में ऑक्सीजन की खपत की वजह से मौतें ज्यादा हो रही हैं। लोग लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर एक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, महंगे सिलेंडर मिल रहे हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो भी अपने घर पर सुरक्षा की दृष्टि से ले जाकर एक एक सिलेंडर रख ले रहे हैं। किसी के पास तो 2 सिलेंडर, किसी के पास 3 सिलेंडर, यानी कुल मिलाकर वो अपना ऑक्सीजन का कोटा पूरा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे देश के जो प्राइवेट फर्म है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में किस तरह से सरकार की सहायता कर रही हैं। इसमें टाटा भी आती है, रिलायंस भी आती है, कुछ स्टील कंपनियां भी हैं। तो ये सब केंद्र सरकार की हेल्प कर रही हैं कि हम आपको इतना मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देंगे। चलिए मैं आपको एक डाटा बताता हूं। टाटा स्टील ने घोषणा की है कि वो एक दिन में केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देगी। इसके अलावा टाटा ने यह भी घोषणा की है कि वो 24 क्रायोजेनिक कंटेनर, यानी जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, उतने कंटेनर भी अपनी व्यवस्था से करके देगी ताकि अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन को सही समय पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा रिलायंस ने भी यह घोषणा की है कि उसके जो प्लांट्स हैं, गुजरात में जो प्लांट हैं, वहां पर वो 300 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और अपने ही साधनों की व्यवस्था से, अपने ही जो कंटेनर है उनकी व्यवस्था से उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अस्पतालों तक पहुंचाएगा। आर्सेलर मित्तल नाम की स्टील कंपनी ने भी घोषणा की है कि वो भी अब अपनी कंपनियों में 92 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, जिंदल स्टील है, उसने भी घोषणा की है कि वो भी अपने प्लांट्स में कुछ मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी ताकि अन्य राज्यों की और केंद्र सरकार की हेल्प की जा सके। तो भारत के जो बिलियनियर्स हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो है मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाए और उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत जो पहुंचाने की, सही समय पर अस्पतालों तक पहुंचाने की आ रही है वो है क्योंकि गांव के दूर दराज क्षेत्रों तक में भी अस्पताल हैं, वहां पर भी लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है और वहां तक ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना सही समय पर एक बहुत जटिल कार्य बनता जा रहा है। तो इस तरह से देश भर में ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन का पूरा गणित है, कहां पर कितनी खपत है, कितना उत्पादन हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में सही समय पर हमारे देश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचेगी और लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी ताकि उनकी जान बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।